Hello friends, now I am going to discuss on फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमको पढ़ना है क्लास 9th में, जो कि चैप्टर फर्स्ट है और यह सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला चैप्टर है जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो जुड़ा हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और यह जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, और यह भी देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर क्या पड़ा, आखिर भारत ने फ्रांस की क्रांति से क्या सीखा। लेकिन फ्रेंड्स, we first of all see that what happened. It means that what is the topic, what are the topics in this chapter which is required to know. Then first of all we see the backgrounds of French Revolution. It means introduction of French Revolution, and next we see causes of French Revolution. You know, there are so many causes of the French Revolution, like that social causes, political causes, economical causes and military causes, and we see finally what were the results of French Revolution. So friends, now I am going to discuss on the background of the French Revolution. 10. First of all, I would like to tell you that French Revolution is the result of exploitation and suppression of the autocratic government over their people and citizens. It is the result of exploitation of the rulers and a society which have privileges like that clergy and nobles. Clergy and nobles exploit and suppress the common masses and always suppress them on behalf of the taxes, to demand the taxes. Friends, फ्रांस की क्रांति कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, यह वर्षों से हो रहे अत्याचार और अन्याय का परिणाम है। इसमें मुख्य भूमिका वहां के राजा, वहां के कुछ विशेष वर्ग जिन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे क्लर्जी एंड नोबल्स, उनका अधिक
शोषण करना, अधिक उनका टैक्स बढ़ाना, वो चाहते थे कि हम आराम की जिंदगी जिए। वो चाहते थे कि जैसे हम लग्जरियस लाइफ एक्सप्रेस कर रहे हैं वैसे ही एक्सप्रेस करते रहे। इसको लेकर के उन लोगों ने क्या किया कि जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उन पे उनका शोषण बढ़ता गया। और यही शोषण धीरे 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 बहुत लंबे समय के बाद, सैकड़ों सालों के बाद एक क्रांति का रूप लिया। और ये क्रांति ऐसे ही नहीं बनी, ये क्रांति ऐसे ही नहीं हुई, यह एक लंबे शोषण का ही परिणाम था क्रांति। जैसे हम जानते हैं, फ्रांस में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह राजतंत्र था। वहां पे जो वहां पे राजा था वह अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानता था पृथ्वी पे, और वह अपने आप को यह कहता था कि मेरे पास ईश्वरीय शक्ति है। और वो इसके दिमाग में ये फिट हो गया था कि मैं हमेशा राज करूंगा और सबको एक्सप्लॉइट करूंगा। उसको ये लग रहा था कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो यह सोचता था कि मेरे द्वारा जो बोला गया शब्द है वही कानून है। इन सब नीतियों से लोगों में बहुत आक्रोश थी, और यही आक्रोश धीरे 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 एक चिंगारी का रूप ले लिया। और यही चिंगारी एक विस्फोट कर दिया आम वर्गों के बीच में, जो फ्रांस की क्रांति का रूप लिया। फ्रेंड्स, उस समय फ्रांस मीन्स मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 70 80 के डिकेड्स की मैं बात कर रहा हूं मैं। आपको मालूम होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में घटित हुआ, जब लोगों ने विशाल जुलूस बेसेल्स की तरफ ले जाना चालू कर दिया। तब जाकर के राजा को लगा कि जनरल ई एस्टेट्स की बैठक बुलाई जाए और इनकी समस्या को सुनी जाए। लेकिन अभी तक ये बैठक बुलाई नहीं गई थी। आपको मालूम है, इस ई एस्टेट्स जनरल में विशेष वर्ग के लोगों का भी प्रतिनिधित्व था। इसमें आम नागरिक के लोगों का भी प्रतिनिधित्व था। बट कभी इसकी बैठक नहीं बुलाई गई। लेकिन अचानक इसकी बैठक बुलाई जाती है जब लोगों में आक्रोश आ जाता है। लोग मांग करने लगते हैं अपनी आजादी, अपने अधिकार। तब राजा को लगता है कि कुछ राइट्स दे देना चाहिए। लेकिन राइट्स देने की बात करने के पहले वह और अपना शोषण बढ़ा देता है। वह लोगों को सप्रेस करता है और उनको दबाने का प्रयास करता है हमेशा। फ्रेंड्स, उस समय
लुइस 16 वहां का राजा था, जो ऑटोक्रेट था, जो अपने फिजूल खर्ची के लिए जाना जाता था, और उसके साथ उसकी वाइफ भी फिजूल खर्च के लिए जा जाती थी। बट फ्रेंड, let's see next the causes of the French Revolution. So first we discuss the social causes of the French Revolution. What were the social causes? Friends, सामाजिक कारण एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि फ्रांस का जो समाज था वह ऐसे बना हुआ था कि जहां पे कुछ वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और वहीं एक वर्ग को अधिकार उनके पास नहीं थे। एक वर्ग जिनके पास बहुत सारे अधिकार थे और एक वर्ग ऐसे थे जिनके पास अधिकार नहीं थे। यानी जो सोशल स्ट्रक्चर था फ्रांस का वह ऐसे था सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर थे कौन? क्लर्की। इसके बाद इनको फ्रांस के टोटल भूमि का 5वां हिस्सा उनके पास था। टोटल भूमि का 5th ऑफ द टोटल लैंड। इसके बाद नोबल्स, देन कॉमन मासेस। यह समाज का एक ढांचा था फ्रांस का, जिसमें क्लर्की सबसे ऊपर थे, नोबल्स उसके नीचे, फिर कॉमन मासेस। इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था। इनके पास प्रिविलेजेस थे और इनके पास प्रिविलेजेस नहीं थे, और इनका शोषण सबसे ज्यादा इन्हीं दो वर्गों के द्वारा होता था, क्लर्की एंड नोबल्स के द्वारा। फ्रेंड्स, कॉमन मासेस में सबसे बड़ा रोष का कारण था इनके ऊपर अत्यधिक टैक्स का बोझ। यह सारे टैक्स का वहन खुद करते थे। जो नोबल्स एंड क्लर्की थे टैक्स वसूलते थे किससे? कॉमन मासेस से। और इन दोनों को क्या था, इनको टैक्स देना नहीं होता था। क्लर्की एंड नोबल्स को टैक्स नहीं देना होता था। तो ये कारण बना, सोशल कॉज बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। यह भी एक प्रकार से कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, we see इकोनॉमिकल कॉजेज। इकोनॉमिकल कॉजेज में हम यह देखेंगे कि फ्रांस में
जो वहां पे स्थिति थी मनी का, रेवेन्यू का, वह डायरेक्ट राजा के हाथ में था। राजा ही संपूर्ण फ्रांस के राजस्व का उपभोग करता था। इसका वह गलत फायदा उठाया। इसका गलत फायदा यह उठाया कि वह अधिक फिजूल खर्ची करता था। उसके इसी अधिक फिजूल खर्ची के कारण जो फ्रांस का ट्रेजरी था वह खाली होता गया और अंततः यह देखा गया कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, सेना थी, उनको पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं बचा। उनको टाइम पे पैसा मिलता ही नहीं था। तो यह था आर्थिक कारण। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहला कारण यह था कि जो राजा था और जो वहाँ की राजनीतिक सिस्टम थी वह राजतंत्र की थी। और राजतंत्र में राजा जो था वह निरंकुश था। वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र की सिस्टम थी। वो वही करता था जो उसके मन में था, जो वो सोचता था। और यह उसकी सोच लोगों के एक्सप्लॉयटेशन को और बढ़ाते चला गया, जिससे लोगों में और आक्रोश बढ़ती गई। धीरे 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 लोगों को यह एहसास हुआ कि यह जो पॉलिटिकल सिस्टम है यह हमारे भलाई के लिए नहीं है। इससे हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे हम लोग का शोषण हो रहा है और होगा। लोगों ने क्या किया? पीपुल ग्रेजुअली स्टार्टेड टू रियलाइज दैट दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम such types of system. So they started revolt against rulers, against nobles and clergy. Next, friend, मिलिट्री कॉजेज भी था। जैसा कि अभी आपको बताया कि सेना के जो भी लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। वहाँ के सेना को टाइम पे पेमेंट ना मिल पाना भी एक कारण था। उनको जो वर्दी थी, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी बहुत पुराने थे और उसी अस्त्र शस्त्र में उनको लड़ाई पे जाना था। और इसको लेकर के वहाँ के लोगों ने और वहाँ की सेना ने देखा कि जो कारण है हमारे शोषण का वह है हमारे अवेयरनेस की कमी, हमारे बीच में लोगों की जागरूकता की कमी। उन्हीं में से लोग ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, जिसको हम बोल सकते हैं एजुकेटेड क्लास। वही पढ़े लिखे लोग निकल के आए जिसको आज हम बोलते हैं मिडिल क्लास। और वही मिडिल क्लास उस समय लोगों को एहसास कराया कि आज़ादी भी कुछ होती है, हमको जगना चाहिए। इट मीन्स दैट अब लोगों में कॉन्शियसनेस पैदा होने लगी और कुछ लोग ने
एक बागडोर संभाल लिया क्रांति का, जिसे हम बोलते हैं क्रांतिकारी। वो लोग कौन थे? तो क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी लोग कौन थे? जो कॉन्शियस लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो अपने राइट्स को समझ रहे थे, जो एक्सप्लॉयटेशन को समझ रहे थे कि हमारे प्रति क्या हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा। वो था कौन? तो मिडिल क्लास। नेक्स्ट फ्रेंड, हम देखेंगे कि आखिर फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। फ्रांस की क्रांति ने क्या दिया? ये तो बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन फ्रांस की क्रांति के भी बहुत सारे व्यापक परिणाम हुए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति ने 3 शब्द दिए, जो था समानता, दूसरा था आजादी, नेक्स्ट भाईचारा। इट मीन्स दैट when French Revolution gave birth to the idea of liberty, equality and fraternity। और यही 3 शब्द लोगों को एक करने का काम किया, यूनाइट करने का काम किया। लोगों में एक फीलिंग जगाने का काम किया देश के प्रति, और लोग जगे। तब उनमें समझ आई राष्ट्र राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में। और उन लोगों ने अपने राष्ट्र राज्य के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए, भाईचारे के लिए क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अगले परिणाम यह था कि सामंतवादी व्यवस्था, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो फ्यूडलिज्म सिस्टम थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद द सोवरेनिटी फ्रॉम किंग वेयर ट्रांसफर्ड टू द पीपुल। जो संप्रभुता थी वह लोगों को मिल गई, यानी लोग अब निर्णय ले सकते थे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्या हुआ? सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो गई। फिर सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई उसके जगह पे। आपको मालूम है कि उसके पहले क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह पे क्या लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो प्रिविलेजेस था, प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। जैसे हम जानते हैं क्लर्जी और नोबल्स इन लोगों के पास विशेषाधिकार थे, और उनको फाइनली खत्म कर दिया गया। जो राजा थे लुइस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनियो, उनको एक्सक्यूट कर दिया गया क्रांतिकारियों द्वारा, और वहां के संविधान का निर्माण किया गया। और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार हुए बड़े पैमाने पे। लोग जागरूक हुए, कॉन्शियस हुए, और लोगों ने इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट्स और फ्रीडम की मांग करना चालू कर दिया। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल लॉ स्थापित किया गया। डाइवर्स रूल एंड रेगुलेशन की जगह पे। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस को एबोलिश कर दिया गया। एंड
आर्थिक जो पैमाने थे, जो वस्तुओं के मापने का, तौलने का, उसको यूनिफाइड किया गया, उसकी शुरुआत थी। तो यह थे कुछ इसके परिणाम टैक्स, फ्रांस की क्रांति का। That's all. See you in next video of this topic. Okay, that's all.